ओहे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की हम लोग वीडियो में करने वाले हैं 10th क्लास का हिंदी का जो लेसन है, लेसन नंबर 8 अशिक्षित का हृदय। आज हम ये लेसन रीड करेंगे, अच्छे से इसे टोटली समझेंगे। सो देर ना करते हुए आ जाओ, वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार विजिट किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सो आ जाइए, शुरू करते हैं। अशिक्षित का हृदय। बूढ़ा मनोहर सिंह विनीत भाव से बोला, सरकार, अभी तो मेरे पास रुपए है नहीं, होते तो दे देता। मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति है, मनोहर सिंह नाम है उसका, तो वो अपने मन के भाव से बोलता है कि सरकार, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर होते तो मैं आपको दे देता। श्रवण का पाप तो देने से ही कटेगा, फिर आपके रुपए को कोई जोखिम नहीं। मेरा नीम का पेड़ गिरवी धरा हुआ है, कि मैंने आपके पास अपना नीम का पेड़ गिरवी धरा हुआ है। वह पेड़ कुछ ना होगा तो 25-30 रुपए का ज़रूर से होगा। ठीक है, मतलब वो बोलता है अगर मेरे पेड़ का कुछ ज़्यादा कीमत नहीं है तो 25-30 रुपए तो उसकी कीमत है। इतना पुराना पेड़ गांव भर में दूसरा नहीं, मतलब इतना जो पुराना पेड़ है वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, गांव भर में दूसरा है ही नहीं, सिर्फ मेरे पास है। ठाकुर शिवपाल सिंह बोले, 1.5 साल का ब्याज मिलाकर कुल 22 होते हैं। ठीक है, वह रुपया अदा कर दो, नहीं तो हम तुम्हारा पेड़ कटवा देंगे। वो बोलता है कि 1.5 साल से जो ब्याज मिलाकर वो पैसे बता देता है कि कितने पैसे हैं, कि वो तुम्हें अदा कर दो, तुम हमें मतलब दे दो, नहीं तो हम तुम्हारा पेड़ कटवा लेंगे। मनोहर सिंह कुछ घबरा कर बोला, अरे सरकार, ऐसा अंधेर ना कीजिएगा, कि ऐसा मत कीजिएगा, पेड़ ना कटवाइएगा, रुपये मैं दे ही दूंगा। यदि ना भी दे सकूं तो पेड़ आपका हो जाएगा, पर मेरे ऊपर इतनी दया कीजिएगा कि उसे कटवाइएगा नहीं। वो बोलता है, अगर मैं पैसे नहीं दे पाया आपको तो आप पेड़ को अपने पास रख लेना, पर उसे दया करना, उसे काटना मत। नेक्स्ट है, ठाकुर शिवपाल सिंह मुस्कुराकर बोले, मनोहर, तुम सठिया गए हो, तभी तो उस उल जलूल बातें करते हो। भला हो जो पेड़ कटाया ना जाएगा, तो हमारे पास पैसे कैसे निकलेंगे, कि अगर हम पेड़ नहीं काटेंगे तो हमारे पास पैसे कैसे आएंगे। मनोहर सिंह बोला, अन्नदाता, आपके रुपए तो जहाँ तक होगा मैं दे ही दूंगा। ठाकुर, अच्छा ठीक, अब ठीक ठीक बताओ कि रुपए कब तक दोगे। ठीक है, वो टाइम पूछता है कि कब दोगे, पूरा टाइम बताओ। मनोहर कुछ देर बाद सोचकर बोलता है, 1 सप्ताह के मैं अवश्य दे दूंगा। तो ठाकुर बोलता है कि अच्छा स्वीकार है, 1 सप्ताह में दे देना, नहीं तो पेड़ हमारा हो जाएगा। हमारी जो इच्छा होगी हम वही करेंगे, चाहे कटवाएंगे चाहे रख लेंगे। अरे जो चाहिए जो कीजिएगा, उसे कटवाइएगा नहीं, इतनी आपसे प्रार्थना है। बोलता है, खैर, हमारा जो चीज़ चाहेगा करेंगे, तुम्हें फिर कुछ कहने का अधिकार नहीं रहेगा अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो। नेक्स्ट है, मनोहर सिंह की आयु 55 वर्ष, मतलब 50 में कुछ वर्ष है उसकी आयु। तो अपनी जवानी उसने फौज में व्यतीत की थी। इस समय वह संसार में अकेला है, मतलब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, अब उसके परिवार में कोई नहीं। गांव में एक दूर के रिश्तेदार हैं, जिनके यहाँ अपना भोजन वो बनवा लेता है, ना कहीं आता है ना कहीं जाता है। दिन रात अपने टूटे फूटे मकान में बड़ा ईश्वर भजन किया करता है। और गाइस नेक्स्ट है, 1 वर्ष पूर्व उससे खेती कराने की सनक स्वीकार हुई थी, कि ऐसे ना 1 साल पहले उसे खेती करने की उसे खेती करने का मन में आया था कि मैं खेती करता हूँ। उसने ठाकुर शिवपाल सिंह की कुछ भूमि लगान पर खेतर लेकर खेती कराई भी थी, पर उसके दुर्भाग्य से उस साल उसका मतलब अनावृष्टि के कारण कुछ पैदावार ना हुई। ठाकुर शिवपाल सिंह का लगान ना पहुंचा। मनोहर सिंह की जो पेंशन मिलती थी वह उसकी भोजन वस्त्र में ही हो जाती थी। अंत में जब ठाकुर साहब को लगान ना मिला, उसके मतलब अपने पूरे पैसे ना मिले, तो उन्होंने उसका एक नीम का वृक्ष जो उसकी झोपड़ी थी ना, वहाँ पर दीवार पे लगा था, उसके मतलब जो घर का दरवाज़ा था वहाँ पे लगा था, तो उसे वो गिरवी रख लिया उसने। यह नीम का वृक्ष बहुत पुराना और उसके पिता के हाथ का लगाया हुआ था। किसके पिता का? मनोहर सिंह के पिता का। मनोहर सिंह को 1 सप्ताह का अवकाश दिया गया, मतलब उसे एक अवकाश का दिया गया टाइम, 1 हफ्ते तक का।
उसने बहुत कुछ दौड़ धूप की, बहुत ज़्यादा उसने प्रयास किए, 2-4 आदमियों से कर्ज मांगा, पर किसी ने उसे रुपए ना दिए। लोगों ने सोचा कि वृद्ध आदमी है, वृद्ध मतलब बूढ़ा आदमी है, ना जाने कब ढुलक जाए। ऐसी दशा में रुपया किससे वसूल होगा। मनोहर चारों ओर से हताश होकर बैठा रहा और धड़कते हुए हृदय से सप्ताह व्यतीत होने की राह देखने लगा। दोपहर का समय है। मनोहर सिंह एक चारपाई पर नीम के पेड़ के नीचे मतलब लेटा हुआ है। नीम की शीतल वायु के झोंके से उसे बड़ा सुख मिल रहा है। वह पड़ा पड़ा सोच रहा है कि परसों तक यदि रुपए ना पहुंचेंगे तो ठाकुर साहब उससे पेड़ को कटवा देंगे। वह मेरे पिता के हाथ का लगाया हुआ है, मुझे और मेरे परिवार को दतून और छाया देता रहा है। तो उसके परिवार वाले उससे उस पेड़ की दातुन को यूज़ करते थे। उसको ठाकुर साहब कटवा डालेंगे। यह विचार मनोहर सिंह को ऐसा दुखदाई प्रतीत हुआ कि वह चारपाई पर उठकर बैठ गया और वृक्ष के और मुंह करके बोला, यदि संसार में किसी ने मेरा साथ दिया है तो तूने। अब भी मेरी आंखों के आगे वह दृश्य आ जाता है जब मेरे पिता तुझे सींचा करते थे, मतलब तेरा ध्यान रखते थे। तो उस समय बिल्कुल बच्चा था। मैं तेरे लिए तालाब से पानी भरकर लाया करता था। पिता कहा करते थे, बेटा मनोहर, यह मेरे हाथ की निशानी है, इसे जब जब तुझे और तेरे बाल बच्चों को सुख पहुँचेगा तब तब तेरी याद आवेगी। पिता का देहांत हुए 40 वर्ष व्यतीत हो गए। उनके कहने के अनुसार तू सदैव उनकी कीर्ति का सम्मान कराता रहा और जब तक रहेगा उनकी याद दिलाता रहेगा। वो मतलब नीम की पेड़ से ऐसे बातें करता है अकेले। मुझे वह दिन अच्छी तरह याद है जब मैं अपने मित्रों सहित तेरी डालियों पर चढ़कर खेला करता था कि मैं जब दोस्तों के साथ मतलब तेरे ऊपर चढ़कर खेला करता था। इस संसार में तू ही एक मेरा पुराना मित्र है। तुझे वह दृष्ट काटना चाहता है। हाँ, काटेगा क्यों नहीं, देखूं कैसे काटता है। उसी समय उधर से एक 15-16 वर्ष का मतलब एक लड़का निकला। वृद्ध मनोहर को बड़बड़ाता देख उसने पूछा, चाचा किससे बातें करते हो अकेले, यहाँ तो कोई है भी नहीं। बूढ़े ने चौंक कर लड़के की ओर देखा और कहा, क्यों, कहाँ? तो बेटा तेजा, उसका बच्चे का जो नाम था, उस बच्चे का नाम था, उसका नाम था तेजा। अपने कर्म से बातें कर रहा हूँ। ठाकुर शिवपाल सिंह के मुझ पर कुछ रुपए चाहिए। तुझे तो बेटा मालूम ही है, पर साल खेतों में दाना भी नहीं हुआ, होता तो क्या मैं उनका लगान रख लेता। अब वह कहते हैं लगान तो कि रुपए दो नहीं, पेड़ कटवा देंगे, इस पेड़ को कटवा लेंगे जो मेरे बापू के हाथ का, मेरे पिता के हाथ का लगाया हुआ है। यह बात तो देखो, समय का फेर है जो आज ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं। बेटा वो मतलब तेजा को बोलता है, बेटा मैंने सारी उम्र फौज में बिताई है, मतलब वो फौजी में काम करता था, फौजी था, ठीक है। बड़ी बड़ी लड़ाई और मैदान देखे हैं, ये बेचारे हैं किस खेत के मूल। तो आज शरीर में बल होता तो इनकी मजाल ही क्या थी कि वो मतलब मेरे पेड़ को कुछ ऐसा कहते, मुँह लोच लेता। मैंने कभी नाक पर मक्खी नहीं बैठती थी, बड़े बड़े साहब बहादुरों से लड़ पड़ता था। वो मतलब अपने जवानी के टाइम के बारे में बता रहा है। ये बेचारे है भी क्या, बड़े ठाकुर की दुम बने घूमते हैं। मैंने तो तोप के मुंह पर डट कर बंदूकें चलाई हैं। पर बेटा समय सब कुछ करा देता है कि समय आने पर कुछ भी करना पड़ सकता है। अब नेक्स्ट है, देखो कैसे कटवाते हैं पेड़। लाख बुढ़ा हो गया हूँ, जब तलवार लेकर डट जाऊँगा तो भागते दिखाई पड़ेंगे। और बेटा 100 बात की एक बात तो यह है कि मुझे अब मरना ही है। चलाव लग रहा है। मैं बड़ी बड़ी लड़ाइयों से जीता लौटा आया हूँ, ठीक है, समझूंगा यह भी एक मेरी लड़ाई ही है। अब इस लड़ाई में मेरा अंत है, मतलब इस लड़ाई में मैं चला ही जाऊंगा। पर इतना समझ रखना कि मेरे जीते से इस पेड़ को कोई भी कटवा नहीं पाएगा। उनका रुपया गले बराबर है। भगवान जाने, मेरे पास होता तो मैं दे देता, नहीं है तो क्या किया जाए। वो बोलता है, अपने तेजा को बोलता है कि मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं दे देता, मुझे रखने में क्या मिलेगा। पर यह नहीं हो सकता कि ठाकुर साहब मेरा पेड़ कटवा ले और मैं बैठी टुकर देखता रहूं। तेजा बोला, चाचा जाने भी दो, इन बातों में क्या रखा है। मतलब वो चाचा है उसका, जो मनोहर है वो तेजा का चाचा लगता है। पेड़ कटवाने को कहते हैं, काट लेने देना, इस पेड़ में तुम्हारा रखा ही क्या है। मतलब ये तेजा बोलता है, पेड़ तो नित्य ही कटा करते हैं। मनोहर सिंह बिगड़ कर बोला, तो गुस्से में बोला,
आखिर लड़की ही हो ना। अरे बेटा, यह पेड़ ऐसा वैसा नहीं कि पेड़ मेरे भाई के बराबर है, मैं इसे अपना सगा भाई समझता हूँ। यह मेरे पिता के हाथ का लगाया हो, किसी और के हाथ का नहीं। जब मैं तुमसे भी छोटा था तब से इसका मेरे साथ है। ये मेरा मतलब ये जो पेड़ है, मतलब जब तुमसे भी छोटा था ना तब से मेरे पास ये पेड़ है। गाँव में सैकड़ों पेड़ हैं, पर मुझे एक कसम ले लो, मुझसे एक कसम ले लो, जो मैंने कभी उनकी एक पत्ती तक छुई है तो जब मेरे घर में आप ही इतना बड़ा पेड़ खड़ा हो, तब मुझे दूसरों के पेड़ को हाथ लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी है। मुझे किसी और पेड़ की दतून अच्छी ही नहीं लगती। तेजा बोला, बिना रुपए दिए तो यह पेड़ बच नहीं सकता। बेटा, ईश्वर जानता है मेरे पास रुपए होते तो मैं आज दे ही देता। ये बार बार वो बात बोलता है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं दे देता, पर क्या करूँ, लाचार हूँ। मेरे घर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो इसे बेचकर मैं मतलब पैसे दे दूँ। मुझे आप इस बात का बड़ा दुख है। गाँव भर में घूम आया, किसी ने उधार ना दिए। क्या करूँ बेटा तेजा, सच जानना, जो यह पेड़ कट गया तो मुझे बड़ा दुख होगा, मेरा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। अब तक मुझे कोई दुख नहीं था, खाता था, ईश्वर का भजन करता था, बराबर घोर दुख हो जाएगा। तेजा यह कर मतलब वृद्ध मनोहर सिंह ने आंखों में आंसू भर लिए, मतलब वो रोने लग गया। तेजा वृद्ध मनोहर सिंह का कष्ट देख सुनकर बड़ा दुखी हुआ वो भी। तेजा सिंह गांव की एक प्रतिष्ठित किसान का बेटा था, मतलब वो किसान का बेटा था। कौन? तेजा सिंह। उसका पिता 150 बीघे भूमि का खेती करता था। भूमि उसकी खुद की थी, मतलब मनोहर को तेजा सिंह का चाचा कहा करता था। अब तेजा ने कहा चाचा बापू से, यह हाल कहाँ है। सबसे कह चुका बेटा, तेरा बापू तो अब बड़ा आदमी हो गया है, वह मेरे जैसे गरीबों की बात क्यों सुनने लगा। एक ज़माना था जब वह दिन भर द्वार पर पड़ा रहता था। घर में लड़ाई होती थी तो वह मेरे ही यहाँ भाग आता था और 2-3 दिन तक वह यहीं रहता था, कि मतलब मेरे घर में ही रहता था, यहाँ रहता था। वही तुम्हारा बापू अब सीधे मुंह बात ही नहीं करता, इसी से कहता हूँ समय समय की बात है। तेजा ने पूछा, कितने रुपए देने हैं, मतलब तुझे, जिससे पेड़ बच सकता है। तो कहते हैं अभी मैं शायद इस भाषा में शायद 24 लिखा है, 24 रुपये देने पड़ेंगे। 24 रुपये तो बहुत हैं चाचा, पास नहीं है तो बहुत ही हैं, होते तो थोड़े थे। 10-5 रुपये की बात होती तो मैं कहीं से ला देता। बेटा, ईश्वर तुझे चिरंजीव रखिए, तूने एक बात तो कही, गांव वालों ने तो इतना भी नहीं कहा, खैर देखा जाएगा, पर तू इतना याद रखना, मेरे पिताजी इस पेड़ को कोई हाथ भी ना लगा पाएगा। एक सप्ताह बीत गया, आज 8वां दिन है। मनोहर रुपये का मतलब प्रबंध नहीं कर पाया। वह समझ गया कि अब पेड़ का बचना कठिन है, पर साथ ही साथ वह निश्चित कर चुका था कि उसके जीते जी उसके पेड़ को कोई भी कटवा नहीं पाएगा। उसने अपनी तलवार भी निकाल ली थी और साफ करके रख ली थी कि अब वह हर समय पेड़ के नीचे बैठा रहता था। तलवार सिराने रखी हुई थी, मतलब पिल्लों के नीचे उसने अपनी तलवार को रखा हुआ था। 8वें दिन दोपहर के समय शिवपाल सिंह ने मनोहर सिंह को बुलवाया। मनोहर सिंह तलवार के बगल में दबाए करता हुआ ठाकुर साहब के सामने पहुंचा। शिवपाल सिंह और उनके पास बैठे हुए बुड्ढे को ऐसे सजधन को देखते हुए मुस्कुराने लगे कि वो कैसे आ रहा है बन ठन कर, है ना। शिवपाल सिंह ने कहा, सुनते हो मनोहर सिंह, एक सप्ताह बीत गया, अब पेड़ हमारा हो गया। आज उस पेड़ की कटाई शुरू करते हैं। आपको अधिकार है, मुझे रुपया मिलता तो दे ही देता, और अब भी मिल जाएगा तो दे ही दूंगा। मेरी नीयत में बेईमानी नहीं है, मैं फ़ौज में रहा हूँ, बेईमानी का काम नहीं जानता, बेईमानी का नाम नहीं जानता। शिवपाल, तो अब इसे पेड़ को कटवा लेना, यह कैसे कहूँ, आपको जी चाहे कीजिए। यह कहकर मनोहर सिंह उस पेड़ को कटता हुआ ठाकुर शिवपाल सिंह के सामने से चला आया और पेड़ के नीचे चारपाई पर आकर बैठ गया। तो उसकी यहाँ पे पिक्चर दी हुई है। दोपहर ढलने पर 4-5 आदमियों कुल्हाड़ियों लेकर आते दिखाई पड़े। मनोहर सिंह झट म्यान से तलवार निकाल कर डटकर खड़ा हो गया। अचानक से वो खड़ा हो गया तो ललकार कर बोला, संभल कर आगे बढ़ना, जो किसी ने भी पेड़ में कुल्हाड़ी लगाई तो उसकी जान और अपनी जान तक कर दूंगा। वह मजदूर बुड्ढे की ललकार सुनकर तलवार देखकर भाग खड़े हुए। जब शिवपाल सिंह ने को यह बात मालूम हुई तब वो पहले तो वो बहुत हंसे, परंतु पीछे कुछ सोचकर उनका चेहरा क्रोध के मारे लाल हो गया। उसे गुस्सा आ गया, मतलब शिवपाल सिंह को। बोले, इस बुड्ढे की शामत आई है आज, ठीक है,
हमारा माल है, हम चाहे काटें चाहे रखें, वह कौन होता है रोकने वाला? चले तो मेरे साथ, देखूं तो वह क्या करता है। शिवपाल सिंह उसके सामने पहुंचकर बोले, क्यों मनोहर, ये क्या बात है? बात केवल इतनी है कि इसे रहते मेरा कोई हाथ नहीं लगा सकता। यह मैं जानता हूँ कि पेड़ आपका है, मगर यह होने से मैं इसे कटता हुआ बिल्कुल नहीं देख सकता, पर हम तो इसे कटवाए बिना नहीं ही मानेंगे। मनोहर सिंह को भी क्रोध आ गया। वह बोला, ठाकुर साहब, जो आप सच्चे ठाकुर हैं तो इस पेड़ को कटवा लें। जो मैं ठाकुर होऊंगा तो इसी पेड़ को कटने ना दूंगा, मतलब मैं इसे बचा लूँगा। शिवपाल सिंह अपने आदमियों से बोले, देखते क्या हो, इस बुड्ढे को पकड़ लो और पेड़ काटना शुरू कर दो। ठीक उसी समय तेजा सिंह दौड़ता हुआ आया और मनोहर सिंह को कुछ रुपए देकर बोला, लो चाचा, ये रुपए, अब तुम्हारा पेड़ बच गया। मनोहर सिंह ने रुपए गिनकर ठाकुर शिवपाल सिंह से पूछा, कहिए ठाकुर साहब, रुपए लेने हो तो हाजिर हैं, और पेड़ कटवाना हो तो आगे बढ़िए। रुपए अब हम नहीं ले सकते, रुपए देने की मियाद बीत गई, अब तो पेड़ ज़रूर कटेगा। मनोहर सिंह अकर कर बोला, ठीक है, अब मालूम हुआ कि आप केवल मुझे दुख पहुंचाने के लिए पेड़ कटवा रहे हैं। अच्छा, कटवाइए, मुझे भी देखना है कि आप किस तरह पेड़ कटवाते हैं। इतनी ही देर में गांव भर में खबर फैल गई कि शिवपाल सिंह मनोहर सिंह का पेड़ कटवाते हैं, मतलब कटवा रहे हैं वो, पर मनोहर सिंह तलवार खींचे खड़ा है। ये बात तो मतलब उनके जो गांव वाले हैं उनको पता चलती है, किसी को पेड़ के पास नहीं जाने दे रहा। कौन? मनोहर। यह खबर फैलते ही गांव पर जमा हो गया। गांव के 2-4 प्रतिष्ठित आदमियों ने मनोहर सिंह से पूछा, क्या बात है मनोहर सिंह? मनोहर सिंह सब हाल कहकर बोला कि मैं रुपए देता हूँ, ठाकुर नहीं लेते, कहते हैं कल तक मैं आती, अब तो पेड़ कटेगा। एक व्यक्ति बोला, जब कल तक इसके पैसे रुपए नहीं थे तो आज कहाँ से आ गए? शिवपाल सिंह का एक आदमी बोला, तेजा ने अभी लाकर दिए हैं। ठीक है, गांव वालों के साथ तेजा का पिता भी आया था। उससे यह सुनकर तेजा को पकड़ा और कहा, क्यों बे, तूने ही रुपए चुराए ना? तो मैंने दोपहर को पूछा तो 3-13 बकने लगा था। इसके बाद मनोहर सिंह से कहा, मनोहर, ये रुपए तेजा मेरे संदूक से चुरा कर लाया, ये रुपए मेरे हैं। मनोहर रुपए फेंक कर बोला, तेरे हैं तो ले जा, मैंने तेरे लड़के से रुपए नहीं मांगे थे। फिर मनोहर सिंह ने तेजा से कहा, बेटा, तूने यह बुरा काम किया, चोरी की, राम राम, बुढ़ापे में मेरी नाक कटने का काम किया, ये लोग समझेंगे मैंने ही चुराने के लिए तुझसे कहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, ये बस फिनिश होने वाला है। तेजा बोला, चाचा, मैं गंगा जल उठाकर कह सकता कि रुपए मैंने मांगे तक नहीं, चुराने, 1 मिनट गाइस, चुराने के लिए तो कहना तो बड़ी दूर की बात है। शिवपाल सिंह ने हंसकर कहा, क्यों मनोहर, अब रुपए कहाँ हैं? लाओ, रुपए ही लाओ, मैं रुपए लेने के लिए तैयार हूँ। अब या तो रुपए दे ही दो या सामने से हट जाओ, झगड़ा करने से कोई लाभ ना होगा। ठाकुर साहब, इन तानों से क्या फ़ायदा, मेरे पास रुपए नहीं हैं, लेकिन पेड़ मैं कटने नहीं दूंगा। शिवपाल सिंह उपस्थित लोगों से बोला, अब लोग इस बात को देखिए और न्याय कीजिए। म्याद कल तक की थी, अब मैं रुपए लेने के लिए तैयार हूँ, अब मेरा अपराध नहीं, यह बुढ़ा व्यर्थ झगड़ा कर रहा है। तेजा सिंह यह सुनते ही आगे बढ़ा और अपनी उंगली से सोने की अंगूठी उतार कर शिवपाल सिंह से देकर उन्हें बोला, ठाकुर साहब, ये अंगूठी 1 तोले की है, आपके इसमें पैसे निकल आवेंगे, आप ये अंगूठी ले जाइए। इस अंगूठी पर बापू का कोई अधिकार नहीं, यह अंगूठी मुझे मेरी नानी ने दी थी। यह देखकर तेजा सिंह का पिता आगे बढ़ा और बोला, ठाकुर साहब, लीजिए ये 25 रुपये और अब इस पेड़ को छोड़ दीजिए। आप अब कह चुके हैं कि रुपए मिल जाएं तो पेड़ छोड़ ही देंगे, अब आप अपने वचन का पालन कीजिए। ठाकुर साहब के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें विश्वास हो गया था कि अब मनोहर सिंह को रुपए मिलना असंभव है। इसी से उन्हें केवल उदारता दिखाने के लिए रुपए लेना स्वीकार कर लिया था। अब वे ना कुछ कह सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, कारण उन्हें 25-30 आदमियों के सामने रुपए लेना स्वीकार उसने कर लिया। वह रुपए लेकर चुपचाप चले गए। ठाकुर साहब के चले जाने के बाद मनोहर सिंह ने तेजा को बुलाकर छाती से गले लगाया और कहा, बेटा, इस पेड़ को तूने ही बचाया है, मुझे विश्वास हो गया है, अत्यंत मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे पीछे तो इस पेड़ की पूरी रक्षा कर सकेगा। तो मनोहर ने उपस्थित भाइयों से बोला कि भाइयों,
मैं तुम सबको सामने से यह पेड़ सीता सिंह को देता हूँ, तेजा को छोड़कर ये पेड़ किसी का भी अधिकार नहीं होगा। फिर तलवार म्यान में रखता हुआ वो बोलता है कि पर मेरे जीते जीत उस पेड़ को कोई हाथ नहीं लगा सकता, अपनी और उसकी जान एक कर दूंगा। मैंने फ़ौज की नौकरी की है, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ की हैं, ये बेचारे हैं क्या चीज़। तो बस गाइस ये था आज का हमारा लेसन। आई होप आपको लेसन अच्छे में समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और ऐसी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियोज़ के लिए जस्ट चैनल को सब्सक्राइब। बाय।